Hello students, our last exercise 7.4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 की लास्ट एक्सरसाइज है, ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है ए बी, ए की कोऑर्डिनेट 2, -2, बी की कोऑर्डिनेट 3, 7। इसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, पी पॉइंट पर कट कर रही है, जिसकी कोऑर्डिनेट है x, y, y, और ये डिवाइड कर रही है किस रेशियो में। हमने मान लिया है कि लेट द रेशियो इज m1 और m2, और जो लाइन इसको कट कर रही है उसकी इक्वेशन है 2x + y - 4 = 0। ये है 2x - y - 4 = 0। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसके रेशियो निकालते हैं, x और y के पॉइंट निकाल लेते हैं, x और y। ठीक है, ये पॉइंट निकालते हैं। फॉर्मूला है x = m1 x2 m2 x1 / m1 + m2। m1 m2 की जगह m2 रहेगा, x1 y1 की जगह यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो m1 × 3 और m2 × 2, ये आपके पास आ गया 3m1 + 2m2। ये x की वैल्यू ऐसी y के लिए पुट करेंगे तो m1 × 7, ये आ गया m1 × 7, फिर m2 × -2, m2 × -2 और अपॉन में m1 + m2। ये आपके पास y की वैल्यू आ गई 7m1 - 2m2 अपॉन m1 + m2। अब ये जो x और y है, ये पॉइंट, ये इस लाइन से भी, ये लाइन इसी पॉइंट से पास हो रही है, पॉइंट P से। तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है x और y, वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम x और y की वैल्यू इक्वेशन 2x + y = 4 में पुट कर देते हैं, x और y की वैल्यू। तो 2 × x की वैल्यू देख लीजिए आप, x आपके पास कितना था, ये रहा 3m1 + 2m2। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे किसकी पुट कर दी है, x की, प्लस y के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर दी है, और =4 आपके पास राइट साइड में था। m1 + m2 दोनों का एलसीएम है, तो ये राइट साइड में 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ बचेगा 2 × 3 6m1, 2 × 2 4m2, 7m1 - 2m2 = 4 × m1 + m2। यहाँ पे 6 और 7 13m1, 4 में से 2 गया, प्लस का 2m2, इधर 4m1 + 2m2 4m2। तो 13 में से 4 गया 9m1, 2 को इधर ले आओ तो ये आपके पास 2m2। अब आप m1 के अपॉन में m2 को ले जाइए, तो ये m1 m2 और 9 आ जाएगा 2 के अपॉन में, तो 2/9। तो रेशियो आपके पास आ गया 2:9। तो क्वेश्चन में आपको बताना था कि किस रेशियो में डिवाइड करती है, तो रेशियो है 2:9। ठीक है, 2:9 में डिवाइड करता है। लेकिन अगर इसी में ही क्वेश्चन पूछ ले कि पॉइंट की वैल्यू बताओ, तो जो आपने x और y की वैल्यू निकाली थी, उनके अंदर आप m1 की जगह रख दीजिए 2 और m2 की जगह रख दीजिए 9। ये आपके पास देखिए वैल्यू है, यहाँ पे m1 की जगह आपने 2 रखा है, और ये m1 की जगह x की वैल्यू में m1 की जगह 2 और m2 की जगह 9। ठीक है, ये m1 ये m2, तो आपके पास आता है 24/11। ऐसी y में वैल्यू पुट करेंगे, m1 की जगह 2 और m2 की जगह 9, फिर ये 2 और ये 9, तो आपके पास आता है -4/11। तो इस तरह से आप पॉइंट P के कोऑर्डिनेट भी बता सकते हो, 24/11 - के 4/11। नंबर 2 में बोलता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं, a(x), y, b(1, 2) और c(7, 0) आर कोलिनियर। पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो इनसे बनने वाला ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, तो उसका एरिया क्या होगा, 0। तो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल में =0 रख के सॉल्व कराया है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह 0, 1/2 फॉर्मूला, और इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा x1 y1 की वैल्यू, यहाँ से रखेंगे हम x2 और y2, और यहाँ से रखेंगे x3 और y3 की वैल्यू पुट करते हैं। x1 की जगह x, y2 की जगह 2, y3 की जगह 0, फिर x2 के प्लेस पे 1, y3 - y1 हो गया, x3 के प्लेस पे 7 और y1 - y2 की जगह y - 2 के पास आ गया। यहाँ पे 2 × 0 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, 2 × x 2x, 1 × -y - का y, 7 × y 7y, 7 2 14 माइनस का -14 आपके पास आ गया 2x, और ये हो गया प्लस का 6y -14, 14 को उधर ले जाएंगे और 2 से डिवाइड भी करेंगे। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे x, यहाँ पे 3, और 14 को डिवाइड करेंगे तो 7। तो ये आपके पास रिलेशन आया x + 3y = 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक आपके पास सर्कल दिया हुआ है, जिसका सेंटर आपको फाइंड करना है x, y, और यहाँ पे 3 पॉइंट है सर्कमफेरेंस पे a b c, तीनों के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं। इसमें क्या होगा, o से a, o से b, o से c, तीनों लाइन जो है, लेंथ जो है वो इक्वल होंगी। लेकिन आपको देखना है कि आप OA = OB या OB = OC पहले कौन सा रखेंगे। इसमें एक छोटी सी बात ध्यान रखना, किसी का जो कोऑर्डिनेट है वो 2 पॉइंट का सेम होगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो, B में x की वैल्यू 3 है
और सी में भी एक्स की वैल्यू 3 है, तो मैं सबसे पहले ओ बी इक्वल टू ओ सी रखूंगा। और अगर ऐसा नहीं है तो आप कोई सा भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा रखने से क्या होगा, हमारी एक वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। इसलिए मैंने पहले चेक करा कि कहीं पे कोई कोऑर्डिनेट सेम हो, तो बी और सी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो दोनों में सेम है, तो मैंने यूज़ करा है ओ बी इक्वल टू ओ सी। स्क्वायर करेंगे तो ओ बी इक्वल टू ओ सी स्क्वायर, स्क्वायर करने से आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूले में अंडर रूट नहीं लगाते, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और वाई माइनस माइनस प्लस 7 का होल स्क्वायर। ये आ गया एक्स माइनस 3 और वाई माइनस माइनस प्लस 7 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू में एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब आप देखो दोनों में से एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 के होल स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास ये दो टर्म बची हैं, इनको आप ओपन कर लीजिए। वाई स्क्वायर 14 एंड 14y, वाई स्क्वायर 9y माइनस का 6y, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 14 और 6 इधर चले जाएंगे तो 20y, 49 इधर आ जाएगा तो माइनस का 40, तो y की वैल्यू -2 आपके पास आ चुकी है। अब आप कोई भी रिलेशन यूज कर लीजिए, ओ ए इक्वल टू ओ बी या ओ ए इक्वल टू ओ सी, जो आपका मन करे कर लीजिए। चलिए हम लोग यूज करते हैं इस बार ओ ए इक्वल टू ओ बी। अब ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है तो इसका मतलब क्या होगा, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर भी हो जाएगा। जब ओ ए इक्वल टू ओ बी है तो क्या होगा, ओ ए इक्वल टू ओ बी स्क्वायर भी होगा। फिर इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए आप, एक्स माइनस 6 वाई प्लस 6 एक्स माइनस 3 वाई प्लस 7 का होल स्क्वायर, और आपने वाई की वैल्यू 2 -2 पहले निकाली, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए वाई के प्लेस पे। चलिए वाई के प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे, बाकी को ओपन करते हैं। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 माइनस का 12x, वाई की जगह -2 प्लस 6 का होल स्क्वायर, फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, यहाँ वाई की जगह -2 प्लस 7 का होल स्क्वायर। ओपन करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास बचा है कितना, 36 माइनस 12x, यहाँ बचा था प्लस का 4 और 4 का स्क्वायर होगा 16, इधर बचा था 9 माइनस का 6x और ये बचेगा प्लस का 5, स्क्वायर करेंगे 25, तो 20 ये हो जाएगा 36 और 16 52 माइनस, और इधर से 25 और 9 34, तो ये 9 और ये 25 34 होगा, जो इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। 36 और 16 को ऐड करेंगे 52, माइनस का 12x इधर आ गया प्लस का हो जाएगा, माइनस 6x पहले से थी, 6x इक्वल टू 18 x इक्वल टू 3, तो आपके पास x की वैल्यू 3 आई है, जबकि आपने y की वैल्यू -2 पहले से निकाली थी, तो o के कोऑर्डिनेट आपके पास हो गए 3, -2, ये इसके सेंटर पॉइंट्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पास क्या दिया हुआ है, इसमें बाकी क्वेश्चन भी, लेकिन हम स्टार्टिंग में केवल 4 क्वेश्चन ही करेंगे, यही 4 इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक स्क्वायर है ABCD और इसमें आपको केवल 2 ही वर्टेक्स दिए हुए, अपोजिट वर्टेक्स A -1 2 और C 3, 2, और बाकी 2 वर्टेक्स आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो स्क्वायर के अंदर क्या होगा, 2 कंडीशन होगी। एक तो हम ये बता सकते हैं कि AB और BC की लेंथ इक्वल होगी, एक तो हम यही बता सकते हैं AB और BC इक्वल होगा, ठीक है। दूसरा हम क्या बता सकते हैं कि AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर होगा, बिल्कुल सही है, ये पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो हम 2 कंडीशन लगाएंगे, एक बार तो डिस्टेंस ऑफ 2 साइड्स इक्वल रखेंगे, लेंथ ऑफ 2 साइड्स, और एक बार पाइथागोरस लगाएंगे। अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँ इसमें, तो पहले A और C के डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, तो 3 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 - 2 का होल स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, और ये 4 का स्क्वायर 16, तो 4 आ जाएगा। AC की लेंथ आ गई आपके पास 4। चलिए पाइथागोरस लगाते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। AB स्क्वायर करेंगे तो x माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट आएगा नहीं, y -2 का होल स्क्वायर, प्लस BC करेंगे तो x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC आया था 4, तो 4 का स्क्वायर 16। ये पाइथागोरस थ्योरम से आप इक्वेशन नंबर 1 बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इसको आप यहीं पर रोक लीजिए। अब आप दूसरा क्या अप्लाई करेंगे, साइड AB और साइड BC जो है इक्वल है, इनकी वैल्यू रख लेते हैं। इन अ स्क्वायर AB इक्वल टू BC, तो इनका स्क्वायर AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर भी इक्वल होगा। चलिए पाइथागोरस लगाते हैं, डिस्टेंस फॉर्म लगाते हैं, x माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर और y -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x -3 का होल स्क्वायर और y -2 का होल स्क्वायर। दोनों में से आप चेक करते हैं तो देखो y -2 का स्क्वायर जो कैंसिल हो रहा है, y -2 और y -2 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, हटा दीजिए। बाकी को ओपन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 8x इक्वल टू 8 और x इक्वल टू 1 आपके पास वैल्यू आ गई है। अब ये जो x की वैल्यू 1 आई है, आप इसको पुट कर दीजिए किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में।
ठीक है, ये इक्वेशन थी मेरे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है जिसमें आपको पुट करनी है वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं x इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। x की जगह 1 रख दीजिए तो 1 प्लस 1, यहाँ पे y माइनस 2 ऐसे ही रहेगा, x की जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस 3, y माइनस 2 का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। चलिए ओपन करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, यहाँ पे बचेगा माइनस का 2, स्क्वायर करेंगे प्लस का 4, इधर बचेगा y स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4y इक्वल टू 16। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16 से 16 कैंसिल। ठीक है, यहाँ आपके पास बचा y स्क्वायर और y स्क्वायर मिला के 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस का 8y इक्वल टू 0, 2y स्क्वायर इक्वल टू 8y, y इक्वल टू 4। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, y स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0, y कॉमन ले लीजिए तो आपके पास y की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, 2 पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट देखते हैं हम। इफ b, अब y की वैल्यू 1 आई है, x की वैल्यू आई थी आपके पास, सॉरी y की वैल्यू आई है 4 और x की वैल्यू आई थी 1, तो पॉइंट हो गया b के कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास 1,4। ठीक है, अब आप ये देखिए स्क्वायर में जो है ए बी सी डी, इसके भी डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, और डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ओ क्या होगा दोनों का, मिड पॉइंट। तो हमने क्वेश्चन सेकेंड एक्सरसाइज में किया था जिसमें पैरेललोग्राम दिया था, उसमें भी हमने ओ को क्या निकाला था, किसकी हेल्प से निकाला था, एक बार ओ निकाला था एसी से, एक बार निकाला था बीडी से, फिर कंपेयर करा था। चलिए यहाँ पे ओ निकाल लेते हैं। ओ की वैल्यू अगर मैं एसी से निकालता हूँ, ओ जिसके कोऑर्डिनेट में मान सकता हूँ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो -1 + 3/2 ये आएगा। y की वैल्यू के लिए 2, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी 2, और इधर वाला कितना प्लस का 2/2, ये आ गया आपके पास 2 + 2/2। नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है, इधर से अब आप इससे निकाल लीजिए बी डी से 1 + h/2, ये आ गया, यहाँ पे ये रहा 1 + h/2, इधर से आएगा 4 + k/2, 4 + k/2, ये y की वैल्यू है। ठीक है, तो इधर से सिंप्लीफाई करा 3, यहाँ कितना बचेगा 2/2 1, इधर 2 और 2 4 से डिवाइड करा 2 बचा, इधर आपके पास x की जगह 1 है तो 1 + h/2, इधर 4 + k/2। अब आप इनको कंपेयर कर लीजिए 1/2 1 + h/2 को, यहाँ पर आप देखो x की वैल्यू कितनी है 1, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 1 + h/2। तो o के कोऑर्डिनेट जो आप कंपेयर इक्वल रख लीजिए, इधर से 1 निकाला, इधर से 1 + h/2, इनको इक्वल रखा तो h की वैल्यू आई है 1, यहाँ y की वैल्यू 2 थी और यहाँ y की वैल्यू 4 + k/2 थी, इनको भी इक्वल रख लीजिए। तो यहाँ से आपके पास 2 × 2 4, 4 + k इक्वल टू 0, इसका मतलब h1 और k 0। तो d पॉइंट में जो कोऑर्डिनेट है h आया है 1 और k आया है 0, जबकि b के हमारे पॉइंट्स क्या आए थे, वो आए थे 1,4। ये ऐसा भी हो सकता है, अगर आप b की जगह क्या रख लें 1,0 रख लें तो d के कोऑर्डिनेट फिर 1,4 आएंगे। पॉइंट्स यही दो आने 1,0 और 1,4, ये इंटरचेंज हो जाएंगे, कभी b कभी d। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑप्शनल एक्सरसाइज फॉर फर्स्ट 4 क्वेश्चन। ठीक है।